ट्रेनीज इस वीडियो में जिस डैशबोर्ड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एक्सप्लोर का डैशबोर्ड। अब एक्सप्लोर के डैशबोर्ड में हमारे पास क्या होता है कि हम डेटा एक्सप्लोरेशन पे बात करते हैं और हमें गूगल एनालिटिक्स ग्राफिक्स की फॉर्म पे हमारा जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक्सप्लोर टैब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक्सप्लोर के डैशबोर्ड पे जाने के लिए हम सबसे पहले अपने गूगल एनालिटिक्स पे लॉगिन कर लेंगे और लेफ्ट साइड से अब रिपोर्ट्स के बाद हम एक्सप्लोर के टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने एक्सप्लोर के टैब पे क्लिक किया तो वहाँ पे यहाँ पे मुझे वो डिफरेंट एक्सप्लोरेशंस दे रहा है, जिसमें वो सबसे पहले कह रहा है कि आप एक ब्लैंक फाइल स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी खुद से आप एक एक्सप्लोरेशन क्रिएट करना चाहते हैं, या आपके पास आगे पूरी टेम्पलेट गैलरी है जिसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह की जो एक्सप्लोरेशन है वो चाहते हैं। आप फ्री फॉर्म एक्सप्लोरेशन चाहते हैं जिसमें आप खुद से सारा डेटा डाल के एक रिपोर्ट जनरेट कर लें। आप फनल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं जिसमें एक पूरी आपके पास फनल क्रिएट हो जिसमें आपके पास जो यूज़र है उसकी जर्नी आ जाए। आप पाथ एक्सप्लोरेशन चाहते हैं, आप सेगमेंट ओवरलैप चाहते हैं, अगर आप कंपैरिज़न करना चाहते हैं 2 डिफरेंट मैट्रिक्स का तो आप सेगमेंट ओवरलैप कर सकते हैं। यूज़र एक्सप्लोरर की आप एक्सप्लोरेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप यूज़र का बिहेवियर जान सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट पे यूज़र्स आ रहे हैं उनका बिहेवियर कैसे है। कोहॉर्ट आपके पास एक्सप्लोरेशन है जिसमें आपको इनसाइट मिल जाएगी, जो बिहेवियर है यूज़र का विद द पैसेज ऑफ टाइम वो किस तरह से बिहेवियर चेंज हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको डेटा मिल जाएगा। और आपको यूज़र लाइफ टाइम से रिलेटेड रिपोर्ट भी मिल सकती है, एक्सप्लोरेशन भी मिल सकती है, जिसमें आपके यूज़र का जो लाइफ टाइम जर्नी है वो आपको यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर दी जाएगी एक टेबल की फॉर्म में। नीचे आपके पास यूज़ केसेस आ रहे हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट बता रहे हैं कि अगर आपने एक्विज़िशन से रिलेटेड, की इवेंट से रिलेटेड, यूज़र बिहेवियर से रिलेटेड अगर आप कोई टेम्पलेट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप जाके वो यूज़ केसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। या आप इंडस्ट्री सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास 2 इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं, आप ई-कॉमर्स या गेमिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री सिलेक्ट करके उसकी भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो सबसे हमारे पास कॉमन या सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरेशन है, फनल एक्सप्लोरेशन, उस पे जाता हूँ और देखता हूँ कि मुझे उसमें वो किस तरह से डेटा रिप्रेज़ेंट करता है और मैं उसमें क्या-क्या चेंजेज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। तो मैं फनल एक्सप्लोरेशन पे जाऊँगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सप्लोरेशन खुल जाएगी, एक रिपोर्ट आपके पास राइट साइड पे आ जाएगी और लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 डिफरेंट यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास कॉलम है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स में हमारे पास वो सारे वेरिएबल्स होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये आपकी जो रिपोर्ट है या ये आपकी जो एक्सप्लोरेशन है वो डिपेंड कर रही होती है। इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होती हैं हमारे पास, जैसे डायरेक्ट ट्रैफ़िक है, पेड ट्रैफ़िक है, मोबाइल ट्रैफ़िक है, टैबलेट ट्रैफ़िक है। और उसके अगेंस्ट आप देखें यहाँ पे आपको उसका डेटा नज़र आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास डायमेंशंस होती हैं जिसमें हमारे पास इवेंट नेम है, जेंडर है, कंट्री है, डिवाइस कैटेगरी है या फर्स्ट यूज़र मीडियम यानी फर्स्ट यूज़र का सोर्स क्या था वो हमारे पास आता है और वो हमें हेल्प करता है यहाँ पे जो हमारे पास जो उसने एक ग्राफ बना के दिया हुआ है उसके लिए। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ जाते हैं, यहाँ पे हमें वो ऑप्शन दे रहा है, मैट्रिक्स को एडिट नहीं कर सकते हम क्योंकि मैट्रिक्स ये सारे इस जो एक्सप्लोरेशन है उसके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप डेट रेंज चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप डेट रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। और राइट साइड पे हमारे पास सेटिंग्स आ रही हैं इस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टेक्नीक आ रही है और उस टेक्नीक में हमने जो अपना टेम्पलेट चूज़ किया हुआ है वो आपको बता रहा है। उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन बता रहा है कि आपने विजुअलाइज कैसे करना है, एक स्टैंडर्ड फनल करनी है या ट्रेंडेड फनल करनी है। यहाँ पे सजेस्टेड यही है कि आप स्टैंडर्ड फनल में आप इसको सिलेक्टेड रहने दें, अगर आप इसको चेंज करके यहाँ पे ट्रेंडेड फनल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी फ़नल को ओपन कर लें, यानी अगर आप अपने जो फ़नल है उसको ओपन करेंगे, तो आपको जो डेटा रिप्रेज़ेंट होगा वो इस तरह से होगा कि पिछला जो उससे सेशन है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो फ़नल के अंदर जो स्टेप्स हैं, पिछले स्टेप पे डिपेंड करे ना करे वो अगले स्टेप पे सारा डेटा शो कर देगा। तो अगर आपको एक पूरे फ़नल की फ़ॉर्म में आप डेटा चाहिए तो उसलिए आपको ये फ़नल को ओपन नहीं करना चाहिए, इसको क्लोज़ ही रहना चाहिए, ताकि आपको ये डेटा पता चले कि पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे कितने लोग कम हुए या ज़्यादा हुए। उसके बाद आपको उसके के स्टेप्स बता रहा है कि कौन-कौन से स्टेप्स आएँगे, जैसे इस हमारी एक्सप्लोरेशन में सबसे पहला स्टेप आ रहा है फर्स्ट ओपन या विज़िट, उसके बाद सेशन स्टार्ट है, उसके बाद स्क्रीन या पेज व्यू है और उसके बाद परचेज़ है। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट करके इन स्टेप्स को भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ब्रेकडाउन आ रहा है कि किस बेसिस के ऊपर आपने ये ब्रेकडाउन करना है। तो हमने यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे वो हम मुझे ब्रेकडाउन डिवाइस कैटेगरी के हिसाब से दे रहा है।
अब यहाँ पे हम अपनी जो ब्रेकडाउन है वो डायमेंशंस के हिसाब से कर सकते हैं। यानी हम चाहें तो इवेंट नेम के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, डिवाइस कैटेगरी के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, या जिस भी चीज़ के हिसाब से आप जो डायमेंशंस आपकी एडिड हैं, उन डायमेंशंस के अगेंस्ट आप यहाँ पे ब्रेकडाउन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो ऑप्शन दे रहा है, आपको रोज़ पर डायमेंशन कितनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर टाइम कितना इस चीज़ पे लगाया आप वो चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आप इस एक्सप्लोरेशन के अंदर एडिटिंग करें और या कोई और सेक्शन या कोई और डायमेंशन ऐड करें तो आप अपनी मर्ज़ी से वो भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं जो इसने मुझे एक्सप्लोरेशन गूगल एनालिटिक्स ने बना के दिया है, अगर मैं उसी को देखूँ तो वो इटसेल्फ ही काफ़ी सफिशिएंट है और उसने बड़ी अच्छे तरीके से मुझे जो मैं चाह रहा हूँ इस फ़नल से, वो मुझे बना के दे दिया है। तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ इसमें मुझे वो क्या-क्या कुछ दे रहा है। तो उसमें सबसे पहले वो मुझे दे रहा है फर्स्ट ओपन या विज़िट, यानी ये वो डेटा है कि कितने एक टाइम फ्रेम के अंदर जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट को विज़िट किया। अब वो वहाँ यहाँ पे बता रहा है कि टोटल मेरे इतने लोगों ने इस डेट रेंज में मेरी वेबसाइट को विज़िट किया। अब वो नेक्स्ट स्टेप पे ये बता रहा है कि इन लोगों में से कितने लोगों ने एक्चुअली कोई सेशन स्टार्ट किया। यानी मेरी वेबसाइट पे लैंड होते साथ ही तो नहीं वो बाउंस बैक कर गए या उसने वेबसाइट क्लोज़ कर ली। उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअली मेरी वेबसाइट पे आके स्क्रॉल किया हो या उस पे कोई क्लिक ऑफ अ बटन किया हो या कुछ देर स्पेंड किया हो। उसके बाद वो बता रहा है कि इनमें से कितने लोगों ने मेरे आगे जाके वेबसाइट से कोई पेज को विज़िट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो कलेक्शन की पेज को विज़िट कर सकता है, मेरी किसी प्रोडक्ट को पेज को विज़िट कर सकता है। और उसके बाद वो बता रहा है कि उन लोगों में से कितने लोगों ने मेरी जो परचेज़ है वेबसाइट पे जाके वो एक्चुअली की है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे और स्टेप्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप ऐड टू कार्ट का स्टेप ऐड कर सकते हैं। चेकआउट स्टार्टेड का जो आप स्टेप है वो ऐड कर सकते हैं या आप बिगिन चेकआउट का ऐड कर सकते हैं और इस तरह आप डिफरेंट स्टेप्स को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी कर सकते हैं। अब नीचे वो हमें ब्रेकडाउन दे रहा है, जिसमें वो सबसे पहले बता रहा है फर्स्ट ओपन या विजिट हमारी वेबसाइट पे टोटल कितने आए थे और उसमें एक नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है कि मोबाइल में से उसमें से कितने आए थे, डेस्कटॉप से कितने आए थे, टैबलेट से कितने आए थे या स्मार्ट टीवी से कितने आए थे। और आगे वो बता रहा है कि कंप्लीशन रेट इसका कितना है, यानी कितने लोग यहाँ पे आए और उनमें से कितने लोग एक्चुअली आने के बाद आपकी अबैंडन कर दी आपकी वेबसाइट को, यानी उस सेशन को अबैंडन कर दिया। तो वहाँ पे वो बता रहा है कि 0 लोगों ने किया, जितने लोग आए उतनों ने ये आपकी एक्टिविटी को परफ़ॉर्म किया या ये स्टेप कंप्लीट किया। और उसके बाद आपके पास आगे उसका रेट भी बता रहा है, वो भी हमारे पास ऑब्वियसली 0% है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप का भी उसी तरह से डेटा बता रहा है कि हमारे पास ओपन विजिट से सेशन स्टार्ट पे कितने लोग आए, उसका ब्रेकडाउन दे रहा है और अगेन उसका यहाँ पे बता रहा है कि कितने लोगों ने उसको अबैंडन किया और उसका अबैंडन रेट कितना था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास पेज व्यू पे आ गया और वहाँ पे बता रहा है कि कितने लोग एक्चुअली इस स्टेप पे आए और उसी तरह ही उसका भी हमारे पास ब्रेकडाउन दे रहा है और फाइनल स्टेप तक हमारे पास परचेज़ का यहाँ पे डेटा दे रहा है। अब अगर आप चाहती हैं कि ये जो आपके पास एक्सप्लोरेशन है, आप इसको डाउनलोड करें तो आपके पास यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा की ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आप किस-किस फॉर्मेट पे इस एक्सप्लोरेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ कि अगर मैं पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड करूँ तो मैं पीडीएफ पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड करके दे देगा। ये देखें यहाँ पे उसने मुझे एक पीडीएफ की फॉर्म में जो मेरी एक्सप्लोरेशन थी, वो यहाँ पे मुझे दिखा दी जिसमें मेरी डेट रेंज आ रही है, मेरी फ़नल आ रही है और नीचे उसका ब्रेकडाउन भी आ रहा है। इसी तरह से आप डिफरेंट यहाँ पे एक्सप्लोरेशन बेस्ड ऑन कि आपको किस तरह का डेटा चाहिए, आप टेम्पलेट चूज़ करके अपना जो एक्सप्लोरेशन है उसको क्रिएट कर सकते हैं या अगर आप स्क्रैच से क्रिएट करना चाहें तो आप एक ब्लैंक फाइल लेके उसको अपनी मर्ज़ी से भी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेनीज़ इस वीडियो में हमने देखा कि हम गूगल एनालिटिक्स पे एक्सप्लोरेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के हम आपको गूगल एनालिटिक्स पे डिफरेंट डैशबोर्ड के बारे में बताएँगे।